सीएम जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश के सभी जिलों के डीसी, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पिछले कुछ समय के दौरान संक्रमण से हो रही मौतों पर चिंता व्यक्त की है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता में 3000 तक वृद्धि करने के लक्ष्य को लगभग पूरा कर चुकी है। मित्रों, जहाँ तक ये परिस्थिति आज की जो है हमारे सामने, ये बहुत अलग तरह की स्थिति है कि सेकंड वेव बहुत तेजी से संक्रमण की दृष्टि से भी है और उसके साथ साथ में इसमें फैटलिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। संक्रमण में तो हम इस बात से सहमत है कि उसमें तो बहुत तेजी आई ही है और ऐसे में हमको अब तुरंत जो है फोकस करके जो चीज़ें करनी है उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपने व्यवस्थाओं को और मजबूत कैसे कर सकें। मजबूत करने की दृष्टि से सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारी बेड कैपेसिटी कैसे बढ़ सकती है, कहाँ बढ़ सकती है। इन सारी चीज़ों पर तुरंत जो है हमने काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन और हो सकता है कि अगर ये दौर ऐसा रहा जो ऐसे में सबसे बड़ी बात जो जरूरत जो हमको लगती है, एक तो होम आइसोलेशन की सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। कुछ चीज़ों का हमने जिक्र किया है, हमने पंचायती राज संस्थाओं को, उसके बाद एनजीओ को, दूसरे और जो हमारे वहाँ पर आशा वर्कर्स हैं, आशा वर्कर के साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनके लिए उनसे आग्रह किया है कि वो अपनी सक्रियता करें और होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसमें बेहतर सुविधा कैसे दे सकते हैं। और किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए बिस्तरों की क्षमता को 5000 तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने आईजीएमसी शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और नेर चौक के कोविड-19 वार्डों में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों, वार्ड बॉयज और स्वच्छता कर्मियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कोविड वार्डों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने में निस्वार्थ सेवाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। और हेल्थ केयर वर्कर जो है हमारे पर्टिकुलरली जो पेरिफेरीज में हैं, जो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लोग इस बात पर फोकस करें। उनके पास अगर और काम दूसरा ज़्यादा इस तरह का नहीं है तो होम आइसोलेशन के नेटवर्क में वो किस प्रकार से उसको मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से वो अपना रोल कर सकते हैं, ये प्लान करने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ चीज़ों को लेकर के हमने प्रदेश की ओर से अपनी बातें कही भी है। दूसरा काम जो है, अभी जो बड़ी तादाद में दूसरे प्रदेशों से हिमाचल के लोग और चाहे हिमाचल के बाहर के लोग भी हिमाचल में आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में संकट कम है और स्वाभाविक रूप से वहां की तुलना में शायद सही भी है कि अभी तक उस तरह की परिस्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो हिमाचल के रहने वाले हैं, दिल्ली थे, दिल्ली के अलावा दूसरे बड़े शहरों में थे, वहां बहुत ज्यादा संक्रमण फैलने के कारण जो है डर के माहौल में सारे परिवार को लेकर के वो अपने गांव आए, घर आए। गांव आने में किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन गांव आने में, घर आने में आप इंश्योर करें इस चीज को कि वो जो है वो कंपल्सरी होम आइसोलेशन यानी कि एकदम क्वारंटाइन करें और जाकर के कन्फाइंड रहें या फिर वो अपना टेस्ट करवाएं। जो लोग आ रहे हैं वो अगर आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ आए तो हमारे लिए और ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो स्थिति नहीं है, अगर आ ही गए, सीधे आएंगे, तो उनके टेस्ट कराने के लिए प्रेरित करना और उसके बाद होम आइसोलेशन में उनको रखना, ये बहुत आवश्यक है ताकि संक्रमण को हम रोक सकें। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।